हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरिंग्स बनाने की विधियों के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने हेलो एरिंग्स का इंट्रोडक्शन देखा था और एक दो रिएक्शंस भी देखे थे जिसमें हम लोग क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाए हुए थे। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग हेलो एरिंग्स के केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। इसको देखेंगे हेलो एरिंग्स के केमिकल रिएक्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा रिएक्शन विथ हम लोगों का जो हेलो एरिंग्स है, हम लोगों ने हेलो एरिंग्स में अभी तक क्या क्या सीखा था प्रीवियस सेशन में। एक तो हम लोगों ने सीखा था क्लोरोबेंजीन बनाना। क्या बनाना सीखा था? क्लोरोबेंजीन। ठीक। अब क्लोरोबेंजीन के बाद हम लोगों ने सीखा था ब्रोमोबेंजीन। कौन सा बेंजीन सीखा था? ब्रोमोबेंजीन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो टॉपिक हमारा आज का जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण। हम लोग किसके रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं? हेलो एरिंग्स के। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। हम सभी जो हेलो एरिंग्स की अभिक्रिया कराने वाले हैं वो किसके साथ कराने वाले हैं? मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पर चलेंगे। तो हेलो एरिंग्स की अभिक्रिया, हेलो एरिंग्स की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु, हेलो एरिंग्स की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराने पर हमें हेलो एरिंग्स की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेलो एरिंग्स की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या प्राप्त होते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्या है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जब हम लोग मैग्नीशियम धातु के साथ हेलो एरिंग्स की अभिक्रिया कराएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है बेंजीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, बेंजीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Cl के पास भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा और Mg जो है वो दोनों तरफ से आकर बॉन्ड बना लेगा। यानी कि हमारे पास है बेंजीन, हमारे पास क्या है? बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ा है Mg और Mg से जुड़ा है Cl। क्या जुड़ा है? Cl। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा फिनाइल। क्या नाम हो गया इसका? फिनाइल। फिनाइल के साथ है मैग्नीशियम, तो नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम और Cl का हो गया क्लोराइड। क्या हो गया? क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। चलिए रिएक्शन नंबर 2।
हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। कौन सा बेंजीन? ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हो गया बेंजीन और उसके साथ जुड़ेगा Mg और उसके साथ जुड़ेगा Br, तो नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब हम लोग हेलोएरिन्स की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब अगर Cl जुड़ा है तो क्लोराइड प्राप्त होगा और अगर Br जुड़ा है तो ब्रोमाइड। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेलो एल्केन में भी हम लोगों ने इस रिएक्शंस को देखा था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्लियर? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। आप इसे एक बार क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। हेलोएरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराने पर हमें डाइफिनाइल प्राप्त होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हेलोएरिन्स की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें डाइफिनाइल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं हम लोग हेलोएरिन्स की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। तो हमें प्राप्त होगा डाइफिनाइल। अब इसमें हमें लेना है 2। जो हेलोएरिन्स की संख्या लेंगे हम लोग 2 लेंगे क्योंकि हमें डबल प्राप्त करना है। तो हम लोग लेने वाले हैं सबसे पहले क्लोरोबेंजीन। देखिएगा ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। उसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ कराएंगे। एक और ले लेंगे क्लोरोबेंजीन और इसकी अभिक्रिया कराएंगे ड्राई ईथर के उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर के उपस्थिति में। तो ये जो हमारा बेंजीन है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये बेंजीन, उस पे जुटा है Cl, उसके साथ 2Na प्लस, इधर हो गया Cl 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ हम लोग करा रहे हैं ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया। इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ताकि हमें सुविधा हो। अब ये जो 2NaCl है वो हमारा बाहर चला जाएगा और दोनों बेंजीन आकर आपस में जुड़ जाएगा। क्या प्राप्त हुआ हमें? डाइफिनाइल। क्या प्राप्त हुआ? डाइफिनाइल।
तो अगर बात करें हम लोग ऊर्ज रिएक्शन की, तो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग जो भी लेंगे दो दो मात्रा में लेंगे। अगर क्लोरोबेंजीन लेना है तो दो क्लोरोबेंजीन लेंगे, ब्रोमोबेंजीन लेना होगा तो दो ब्रोमोबेंजीन लेंगे। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? डाइफिनाइल। यानी जब भी हमें डाइफिनाइल प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? डाइफिनाइल। हम लोग कौन से रिएक्शन का यूज करेंगे? ऊर्ज रिएक्शन का। नेक्स्ट एक और हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं ब्रोमोबेंजीन से। किससे बनाने वाले हैं? ब्रोमोबेंजीन से। चलिए, ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन और उसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो 2NaBr जो है वो बाहर चला जाएगा, 2NaBr बाहर। अब जो दो बेंजीन है वो आपस में आकर जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? डाइफिनाइल। क्या प्राप्त हो जाएगा? डाइफिनाइल। तो ये था हमारा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन, जिसमें हम लोग डाइफिनाइल प्राप्त करते हैं। तो चलिए आप इस बार से क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है नेमिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखने वाले हैं। हेलोएरिन्स तथा हेलोएल्केन, एल्काइल हैलाइड की जगह पर हम लोग हेलोएल्केन लेते हैं। हेलोएरिन्स तथा हेलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराने पर हमें एल्काइल बेंजीन प्राप्त होते हैं। एल्काइल बेंजीन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग बात करते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की। तो हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन, इस बार हम लोग जो अभिक्रिया कराने वाले हैं वो हेलोएरिन्स के साथ और हेलोएल्केन, इन दोनों के साथ कराने वाले हैं सोडियम धातु के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक क्लोरोबेंजीन। क्या लिया? क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा हेलोएरिन्स। क्या हो गया हमारा? हेलोएरिन्स। और इसकी अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं सोडियम धातु के साथ और इसके साथ हम लोग ले रहे हैं हेलोएल्केन CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन। अब हमारे पास एक हेलोएल्केन है और एक हेलोएरिन है और इसकी अभिक्रिया हम लोग ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो जब अभिक्रिया होगी तो ये जो Cl है वो Na के साथ मिलकर बाहर जाएगा, 2NaCl, 2 Na और 2 Cl, क्या बाहर चला गया? 2NaCl। अब जो कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आकर बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और बॉन्ड बनाएगा और बेंजीन के साथ जब CH3 जुड़ गया तो ये बन गया एल्काइल बेंजीन। अब एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मिथाइल
और मिथाइल के साथ हो गया हमारा बेंजीन। तो नाम क्या हो गया हमारा? मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो गया हमारा? मिथाइल बेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इस पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल नंबर 2 हम लोग लेने वाले हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या लेने वाले हैं? ब्रोमोबेंजीन। और उसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ। और इधर हम लोग ले रहे हैं CH3Br यानी ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन और इधर हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन और अभिक्रिया कराएंगे ड्राई ईथर के उपस्थिति में। अब देखिए ये जो Br है वो 2Na को लेकर बाहर जाएगा और बाहर चला गया 2NaBr। क्या बाहर गया? 2NaBr। अब जो हमारा यहाँ बेंजीन है वो बेंजीन जुड़ेगा CH3 से और क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ? एल्काइल बेंजीन। तो हम लोगों ने देखा ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन में हम लोग एक लेते हैं हेलोएरिन्स और एक लेते हैं हेलोएल्केन और दोनों की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराते हैं हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्काइल बेंजीन। क्या प्राप्त हो जाता है? एल्काइल बेंजीन। तो एक बार आप इसे क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। चलिए तो चल नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। हेलोएरिन्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, कपलिंग से भी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उल्मन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? उल्मन रिएक्शन। उल्मन या उल्मन भी बोलते हैं इसको। उल्मन रिएक्शन ये केवल आइडोबेंजीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइडोबेंजीन के लिए। आइडोबेंजीन को कॉपर चून के साथ गर्म करने पर हमें डाइफिनाइल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया उल्मन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग बात करते हैं उल्मन रिएक्शन की। तो आइडोबेंजीन को कॉपर चून के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? डाइफिनाइल। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उल्मन रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं आइडोबेंजीन। क्या लेने वाले हैं? आइडोबेंजीन। और आइडोबेंजीन को कॉपर चून के साथ गर्म करते हैं। जब हम लोग गर्म करते थे यहाँ पर डेल का साइन आता है। अब जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो जो कॉपर है वो आयोडीन के साथ मिलकर बाहर जाएगा। एक कॉपर एक आयोडीन CuI और कितने हैं हमारे पास? 2 है तो हो जाएगा 2CuI बाहर और दोनों बेंजीन आकर जुड़ जाएगा। दोनों ही बेंजीन हमारा आकर क्या हो गया? जुड़ गया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? डाइफिनाइल। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग आइडोबेंजीन से क्या बना सकते हैं? डाइफिनाइल। और क्लोरो और ब्रोमो आइडोबेंजीन
आयोडोबेंजीन से हम लोग डाइफिनाइल बना सकते हैं, कौन से रिएक्शन से? उल्मन रिएक्शन से। और क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन से भी डाइफिनाइल बना सकते हैं, वुर्ज रिएक्शन से। एल्काइल बेंजीन बना सकते हैं वुर्ज फिटिंग रिएक्शन से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हमें प्राप्त करना हो तो हम लोग बना सकते हैं मैग्नीशियम के साथ। तो आज के सेशन में जो है हम लोगों ने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस को देखा है और आज हम लोग उन चारों पर एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि हमारा चारों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग के चारों नेमिंग रिएक्शन से एक एक क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन और इसकी अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गया हमारा बेंजीन और उससे जुड़ जाएगा Mg और इससे जुड़ेगा Br। तो क्या प्राप्त हुआ? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए रिएक्शन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और उसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ कर रहे हैं। तो कितने क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं? 2। और उसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? ड्राई ईथर के साथ। तो 2Na और 2Cl क्या बाहर जाएगा? 2NaCl और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया? डाइफिनाइल। क्या प्राप्त हो गया हमें? डाइफिनाइल। नेक्स्ट तीसरा रिएक्शन हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और उसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ कर रहे हैं और 2 कार्बन का इस बार हम लोग एल्काइल ले रहे हैं। तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ये कौन सा रिएक्शन है? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। Cl जो है वो 2Na के साथ मिलकर बाहर जाएगा, बाहर गया 2NaCl और CH2 आकर जुड़ेगा, यही यहीं पे टूटेगा तो यहाँ पर टूटेगा तो आकर जुड़ेगा CH2 और उसके साथ है CH3। तो 2 कार्बन का एल्काइल इथाइल क्या प्राप्त हो गया हमें? इथाइल बेंजीन। क्या प्राप्त हो गया? इथाइल बेंजीन। और चौथा था हमारा उल्मन रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? एक आयोडोबेंजीन और उसको कॉपर के साथ कर देते हैं गर्म। और जब कॉपर के साथ हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? डाइफिनाइल। क्या प्राप्त होता है? डाइफिनाइल यानी 2CuI। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने इन चारों रिएक्शंस के डेफिनेशंस को और इसके ऊपर के एग्जांपल्स को देखा। सबसे पहला हमारा कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन विद मैग्नीशियम जिसमें हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। सेकंड वाला हो गया हमारा ऊर्ज रिएक्शन। थर्ड वाला हो गया हमारा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन जिसमें हमें एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। जहां जितना कार्बन लेंगे उतना कार्बन का एल्काइल प्राप्त होगा। और फोर्थ हमारा था उल्मन रिएक्शन जिसमें हमें प्राप्त हुआ डाइफिनाइल। तो आज का जो सेशन है हम लोग आज इसको यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट हम लोग जो अगले सेशन में करने वाले हैं वो और भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हेलो एरिन्स की जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।